डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। देखिए, डबल इंजन की सरकार बहुत दिनों से चलते आ रही है, बीते वर्षों से। देखिए, इसमें जो है मुद्दे को लेकर के हम आते हैं। मेरे साथ जो है हर जगह जगह जाते हैं माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं शशि यादव जी। कौन नहीं जानता इनको। हर धरना, हर प्रोटेस्ट, हर जनता के लिए, बड़े बड़े लोगों के पास नहीं, जनता, गरीब, शोषित, वंचित के पास ये जाते रहती हैं, करते रहते हैं। आज का मैटर देखा जाए, ग्रामीण चिकित्सकों के बाद धरना स्थल पर भी गए। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको तो पहली बार देखने को मिला कि विपक्ष में भी इतना तरीके से भीड़ भाड़ में काम होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आगे करके अजीबो दृश्य मिला काम करने को लेकर के। चलिए, इसको बात को छोड़ते हैं, अगला नेक्स्ट में आते हैं कि आखिर ग्रामीण चिकित्सक लोगों के लिए जो है आप मुद्दे को उठाई हैं, क्या उधर से प्रक्रिया मेरा मंगल पांडे जी ने क्या कहा, क्या कोई इन तमाम बातों के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या कहिएगा दीदी? देखिए, ग्रामीण चिकित्सक समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा इनकी दक्षता उभर करके सामने आई। कोरोना में बड़े बड़े हॉस्पिटल बंद हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर ताला लगा लिए, मगर ये ग्रामीण चिकित्सक के बल पे कोरोना को भगाने में एक बड़ी भूमिका इनकी थी और इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और आज के डेट में भी अगर गांव के स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक अगर सक्रिय ना हो तो बहुत सारे लोग जान से चले जाएंगे, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई बीमारी होती है तो तत्काल वही चिकित्सक जो है कि उनके घर पे पहुंच करके दवा सुई उनको करता है। तो उसके बाद फिर उससे बड़ी बीमारी वो टेकअप भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को देखे हुए हैं कि अगर कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी है, कुछ है, तो वो कहते हैं कि भाई आप पीएमसीएच चले जाइए, आप डीएमसीएच चले जाइए, आप आगे अस्पताल चले जाइए। वो सीधे कहते हैं इस बात को। मगर जैसे अगर कोई रात बिरात 12 बजे 1 बजे गरीब लोगों के पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो तत्काल वही चिकित्सक दौड़ करके आता है और उसको एक प्राथमिक उपचार उसका वो करता है। तो ये ग्रामीण चिकित्सक तो हैं ही, लेकिन ये प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। बिल्कुल, ग्रामीण चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित हैं, सरकार ने इनका प्रशिक्षण दिया है। हाँ, मगर इस पर सरकार को जो गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर मैंने 2-2, 3-3 बार सवाल उठाया इन प्रश्नों को लेकर के, मगर कहीं से भी सरकार इस पर गंभीर नहीं है। कहती है कि हाँ ठीक है, इनको हमने ट्रेनिंग दे दिया, मगर इनको आप चिकित्सक मत कहिए, क्योंकि हमने इस बात को कहा था कि ये ग्रामीण चिकित्सक शब्द ही करके कहे कि ये है ही नहीं सरकार की डिक्शनरी में कि ये ग्रामीण चिकित्सक है। तो आप समझ लीजिए कि आप उनको चिकित्सक की संज्ञा नहीं देते हैं, मगर वो काम तो कर रहे हैं, आप उनको ट्रेनिंग भी दिए हैं। तो इस स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप उनको ग्रामीण चिकित्सक का दर्जा दीजिए, आप उनको और बेहतर ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि इनके पास एक अनुभव है। बहुत सारे लोगों की उम्र आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, तो वो एक इलाज करते करते, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर अगर वो अपनी डिग्री लेकर के आता है तो वो अस्पताल में अनुभव हासिल करता है और तभी जा कर के वो एक बेहतर डॉक्टर होता है। तो इस स्थिति में बहुत सारे लोग इनके पास एक अनुभव है, इसलिए अनुभव के आधार पे आप उनका मानदेय भी तय कीजिए। तो यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है दीदी आपसे कि जब झोला छाप टीचर क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो भी तो अनपढ़ मुखिया के हस्ताक्षर से हुआ था नियोजित शिक्षक, तो वो भी आप कह सकते हैं झोला छाप। तो उधर के लिए उसका पढ़ाया हुआ आईएएस और इंजीनियर बन सकता है। क्या इनका प्रैक्टिस किए हुए जो है किए हैं, तो क्या उनसे जो ठीक नहीं हो सकते हैं? ठीक है, ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत मैंने तो बताया कि आज के डेट में भी अगर गाँव का ये लाइफ लाइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर मान लिए थोड़ा बुखार हुआ, खांसी हुई, सर्दी हुई, उन्हीं के पास लोग जाते हैं। अचानक कोई बीपी हाई हो गया, अचानक किन्हीं को मतलब लकवा का शिकायत हो गया 12 बजे रात में। मैं खुद अपने घर के अनुभव बता रही हूँ कि हमारे मतलब कहिए कि हस्बैंड के बड़े भाई जो भैंसुर हैं, उनका 12 बजे रात में अचानक उनको मतलब लगा कि एकदम ये हो गया। तुरंत गाँव के ही डॉक्टर को, ग्रामीण चिकित्सक को ही लोग बुलाए, उन्होंने देखा, तत्काल उनको मतलब उनका इलाज किया और कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके लेके आप भागिए बाहर। मगर वो दवा उन्होंने जो दिया, वो जो इलाज किया, कहिए कि उनकी जान बच गई और वो आज उठ करके खड़े हो पाए। तो ये है, ये हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम इनके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े होते हैं कि सरकार इनके पक्ष में आप कानून बनाइए और इनका मानदेय तय कीजिए, जिस आधार पर कि और बेहतर
ये चिकित्सा ग्रामीणों को प्रदान कर सके। तो कहीं ना कहीं देखने को दीदी मिले कि यहाँ पर बीच में स्कैम भी होते हैं, जैसे प्रसव करवाने के लेकर के, ऑपरेशन को लेकर के, सब जिस पैसे को लेकर के कर करके वो हम कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो मृत्यु हो जाती है। नहीं, देखिए, ग्रामीण चिकित्सकों का जो काम है वो एक प्राथमिक उपचार है। वो प्राथमिक उपचार वो कुछ प्राथमिक ही कर सकते हैं, मगर हाँ नहीं, सर्जरी वो नहीं कर सकते, नहीं, ये सब नहीं। इसके लिए तो आशा कार्यकर्ता है, वो संस्थागत प्रसव में आज हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, टीकाकरण में हमारा बिहार अव्वल है, तो इसमें आशा कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है और इस काम को आशा कार्यकर्ता बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं। हमारी एनएम बहनें हैं, ये लोग बेहतर तरीके संविदा पर हैं। आज यहाँ जो आपने देखी होगी संख्या, ये एनएम संविदा पर एनएम बहनों की संख्या है, जिनकी सरकार ने कही है कि हम अस्थायी करेंगे, क्योंकि सरकार के पास पद भी रिक्त हैं और उतनी ही हमारी बहनें हैं, आप उनको अस्थायी क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सवाल को लेकर के ही ये लोग आई हैं। तो इन बहनों की भूमिका है, अगर महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव का अस्पताल में तमाम तरह के अस्पतालों को चमकाने का काम ज़मीन के स्तर पर एकदम, आप समझिए कि अभी जो आई हुई थी एनएम बहनें, वो अधौरा पहाड़ पर से आई हुई थी, जो कैमूर का अधौरा पहाड़ जो इधर का सबसे अंतिम गांव है, बहुत कठिन है, तो वहाँ से महिलाएं आई हुई हैं और वहाँ जाकर के इलाज प्रोवाइड करती हैं। जैसे मतलब कि आपको हम देखे हैं तो उनका रात नहीं, दिन आप देखती नहीं है, हमेशा जो है जैसे भी हो, जो चप्पल हो, जैसे मिले वैसे दौड़ जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग आंदोलन से ही आज इस जगह पे पहुँचे हैं और ये आंदोलन, हमारा इतिहास हम लोग स्कूल सब के समय से ही इतना संघर्ष कर आई हैं। तो इन महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं जो हाउस वाइफ हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो घूंघट के आड़ में जो रह जाती हैं, चूल्हा चौकी के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो क्या कहिएगा संदेश? देखिए, जो महिलाएं घर के अंदर हैं वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। उन महिलाओं के लिए भी हम लोग इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि घरेलू कामों को सरकार मान्यता दे, क्योंकि आज वही घरेलू काम की वजह से जो ऑफिसों में काम करने जाते हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, तो वो महिला अपने बच्चों को संभालती हैं, घर का काम तभी ऑफिस में काम करती हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी महिलाएं घर से बाहर ही निकल जाए। हाउस वाइफ से लेके अब नाम दिया गया हाउस वर्कर। हाँ, नहीं, वर्कर नहीं है वो अगर हाउस वाइफ हैं तो घरेलू श्रम की मान्यता मिले, वो श्रम कर रही हैं, इसलिए उस श्रम को मान्यता मिले। तो इस सवाल को भी लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं और मैं तमाम महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप जहाँ हैं अपने अधिकारों के लिए अपनी एकता को मजबूत कीजिए, आवाज़ को बुलंद कीजिए और बेझिझक सड़कों पे उतरिए, आगे बढ़िए। आज जो है छठ है, रामनवमी है, ईद बीत गया, यानी बधाई दे दीजिए। जी, सबको बधाई हो, आगे रामनवमी की भी बधाई हो, छठ भी जो महिलाएं जी करना है, जो महिलाएं कर रही हैं, मैं उन तमाम लोगों से कहूँगी कि क्योंकि कई दुर्घटना भी हो जाती है, तो लोग शांतिपूर्वक और बहुत सौहार्दपूर्वक इन पर्वों को मनाएं, क्योंकि अभी ईद भी चल ही रहा है। तो हमारे समाज की जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है, इस संस्कृति को हम और मजबूत करें, क्योंकि पर्व त्यौहार हम लोगों को आपस में सौहार्दपूर्वक मनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए, एएनएम, जीएनएम, रसोईया से लेकर के आशा से लेकर के जो है ग्रामीण चिकित्सक से लेकर के महिलाओं से लेकर के आगे बढ़ने से लेकर पर्व त्यौहार को लेकर के भी बधाई मिल गई। इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। आपका क्या राय विचार है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं? नेक्स्ट एपिसोड में तरीके से मैं आपको बताऊँगी। और देखिएगा कि ग्रामीण चिकित्सकों को अगर दीदी अगर उठा रही है मुद्दे को लेकर के, तो आपका जो है होना जो है तय है। तब तक के लिए जय हिंद।